सारू नगर में एक चुड़ैल बहुत ही उत्पात मचा रही थी। एक एक करके वो लोगों को खाने लगी। इसी तरह नगर के सारे लोगों के बीच में एक इतना डर फैल गया। सारे लोग बाहर निकलने के लिए बहुत ही घबराते थे। नगरवासी थर-थर कांपने लगे। अरे ऐसा चलेगा तो क्या होगा? नगर के सारे लोग तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। इसी तरह इन्होंने एक योजना बनाई और चुड़ैल के सामने सब आ गए। देखो, आप ये अच्छे नहीं कर रहे हो। ऐसे करने से हम सब एक ही दिन में खत्म हो जाएंगे। और क्या बचेगा जो तुम खाओगी? तुम ऐसे मत करो। हम लोग तुम्हारे पास एक एक करके आएंगे और तुम रोज एक एक आदमी खाना। उसी नगर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक ही बेटा था और कोई भी संतान नहीं था। एक दिन उसकी बारी आई। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को भेजने के लिए चुड़ैल के पास बहुत ही रो रही थी। क्या करेगा? अगर एक ही बेटा को उसने भेज दिया तो उसका सहारा कौन बनेगा? वो क्या करेगा? कैसे जिएगा? वो अपने बेटे को जीवन का सब कुछ दे के बड़ा किया है। अपने पेट से आधा खाना काट के वो अपने बेटे को खिलाती है। हमेशा ये कोशिश करती रहती थी कि उसके बेटे को जैसे कोई भी दुख परेशान ना करे। जब उसके बेटे की बारी आई तो वो डर के मारे कांपने लगी और सोच सोच के उसका हाल ही बेहाल हो गया। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई, वो पूरा खाना पीना छोड़ के रोने लगी। तभी उसके बेटे ने कहा, अरे माँ, क्यों इतना चिंता करती हो? क्यों रोती हो? देखो, मुझ में कोई कमी है क्या? अरे मेरे पास इतना बुद्धि है कि मैं इस नगर से उस चुड़ैल को पूरा भगा कर ही आऊंगा। माँ, सबसे बड़ी क्या है पता है? बुद्धि है। जिसके पास बुद्धि होता है वो पूरा दुनिया को जीत लेता है। माँ, तुम मत चिंता करो, मत रो। इसी तरह उसके बेटे ने एक झोले में कुछ चने की दाल रखा और कुछ लोहे के चने की दाल रखा। और अपने कमर में एक चाकू लटका के निकल पड़ा। वो जैसे ही चुड़ैल के पास पहुंचा, चुड़ैल के खाने का समय बहुत ही देर हो गई थी। जैसे ही उसने बेटे को देखा, बहुत ही गुस्सा हो गई। मैं यहाँ पर भूख के मारे मारी जा रही हूँ, तूने इतनी देर लगा दी आने में। बेटे ने अपने झोले से वो लोहे वाला चना का झोली को चुड़ैल के आगे फेंक दिया और बोला, अरे तू तो मुझे खाने वाली है, मुझे तो खाएगी, इतनी जल्दी में क्यों है? अरे सबके हड्डी से मेरी हड्डी थोड़ा सख्त है, इसीलिए तेरे दांत को कुछ समस्या आएगी, कुछ दिक्कतें होगी, इसीलिए मैं तेरे लिए कुछ चना लाई हूँ। पहले चना खा के अपना दांत को मजबूत कर ले और दांत को थोड़ा नुकीला बना ले। मेरी हड्डी तुझसे चबाई नहीं जाएगी, इसीलिए तू थोड़ा चना चबा के अपने दांत को नुकीला कर ले। ये बोल के बेटे ने अपना चना निकाल के खाने लगा। जैसे ही चुड़ैल ने ये सब देखा, वो अपना चना निकाल के खाने लगी और वो तो लोहे का था। इसी तरह चुड़ैल की सारे दांत टूट गए। चुड़ैल पूरा घबरा गई। अरे ये क्या, मैं चना खाई, मेरे सारे दांत टूट गए। ये चना खा रहा है, इसका दांत कुछ भी नहीं हो रहा, इतना मजबूत है। मुझे लगता है ये मेरे से भी ज्यादा बलवान है। आज मुझे ये मार के ही छोड़ेगा। अरे अभी मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं?
ये बोल के चुड़ैल भागने लगी और इतनी जोरों से भागी, दूर दूर तक कहीं नहीं दिखी। तब से सारू नगर में और चुड़ैल दोबारा नहीं दिखी और चुड़ैल का उत्पात पूरा ही खत्म हो गया। इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।